नमस्कार, मैं अंकिता मिश्रा, बीए प्रोग्राम प्रथम वर्ष की छात्रा इस विषय के पुरजोर पक्ष में अपना वक्तव्य रखने जा रही हूँ कि जल संकट सरकार की विफलता है। मेरा मानना यह है कि पड़ोसियों से पानी को लेकर झड़प हो या अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, सभी पहलुओं में सरकार की विफलता हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, क्योंकि जल संकट का एक मुख्य कारण असमान वितरण है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ जगह में अत्यंत सूखा है और कुछ जगह पर हमें जल की फिजूल खर्ची देखने को मिलती है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सभी सरकारों की यह प्रवृत्ति बन गई है कि वह भारी मात्रा में अप्रभावी समाधानों पर, जैसे बांधों, पाइपलाइनों, पानी के हौजों पर निवेश तो कर देते हैं, लेकिन यह ना तो पर्यावरण की दृष्टि से सतत है और ना ही आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। जल संकट केवल जल तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसने एक बहुत बड़े आर्थिक संकट को भी अंजाम दिया है। यह बहुत हैरान करने वाली बात है कि हर साल वैश्विक स्तर पर 260 अरब डॉलर की बर्बादी केवल मूलभूत जल और स्वच्छता की कमी के कारण होता है। अब अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो सालाना औसतन 1170 मिलीलीटर बारिश का पानी मिलने के बाद नवीकरणीय जल संरक्षण से 1608 अरब क्यूबिक मीटर पानी मिलने के बाद और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिजर्वर होने के बाद भी अगर भारत में जल संकट एक गंभीर विषय है, तो यह स्पष्टता से सरकार द्वारा जल संबंधित कुप्रबंधन को दर्शाता है। सरकार के अपर्याप्त विनियमन के कारण, जिसमें किसी भी प्रकार के दंड का प्रावधान न होना, भूजल के गिरते स्तर को प्रोत्साहित करता है। जल संकट से उबरने हेतु हमें जल को निजी संपत्ति समझने के बजाय महत्वपूर्ण साधन समझना पड़ेगा, और यह तभी संभव होगा जब पहले सरकार खुद कुछ करे। जैसे सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानीय अधिकारी भूजल के प्लावन को संचालित करने की जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर अभी भी वक्त रहते जल संकट के विषय में गंभीरता से विचार विमर्श नहीं किया गया, तो जिस तरह आज लोगों की जानें ऑक्सीजन के अभाव से जा रही हैं, भविष्य में कहीं लोगों को जल की कमी से न मरना पड़े और आज की तरह ही कहीं सरकार तब भी मूक दर्शक न बनी रह जाए। धन्यवाद।